गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपको पता है कि कोई भी सामान बनाना तो आसान है, लेकिन उसे बेच पाना काफ़ी कठिन होता है। इसलिए जो लोग मार्केटिंग और सेल्स में काम करते हैं उनको इंसेंटिव भी मिलता है, अच्छा पेमेंट मिलता है, क्योंकि वे लोग सामान या सर्विस को बेचने में उत्पादक की मदद करते हैं। दोस्तों, अगर आप सेल्स और मार्केटिंग के फील्ड में काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं और उसमें एक्सेलेंस हासिल करना चाहते हैं, अपना एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर टाइप के माइंडसेट की ज़रूरत है। एक विशेष तरह की मानसिकता विकसित करनी पड़ेगी। अपने व्यक्तित्व को एक नया मोड़ देना पड़ेगा। आफ्टर ऑल, मार्केटिंग और सेल्स के लिए कैसी मानसिकता होनी चाहिए? दोस्तों, आज का वीडियो इसी विषय पर केंद्रित है। मैं आपसे इसके कुछ डायमेंशन पे चर्चा करूंगा। पहली बात, व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग का मतलब क्या है, ये क्या होती है? दूसरी चीज, कितने तरह की मार्केटिंग होती है? तीसरी चीज, मार्केटिंग के वो कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिनको आपको समझना जरूरी है, जानना जरूरी है? चौथी बात, वो माइंडसेट क्या होता है जिसके कारण आप इस फील्ड में एक्सीलेंस हासिल कर सकते हैं? और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके लिए अपनी पर्सनालिटी में क्या चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे? कैसे इस तरह की मानसिकता आप विकसित कर सकते हैं? दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को अंत तक आप देखिए ताकि आपको मार्केटिंग के लिए जो सूटेबल मानसिकता है, माइंडसेट है, उसको आप जान सकें और उसको विकसित कर पाएं। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प। यह एक ऐसा चैनल है जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है, इफेक्टिव बनाता है, सक्सेसफुल बनाता है। दोस्तों, इसके पहले कि मैं इस महत्वपूर्ण विषय पे आपसे चर्चा शुरू करूं, कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा मैं। अगर आप हमारा लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हैं, हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको 2 लिंक मिलेंगे। एक है फ्री वेबिनार का और दूसरा सजेशन फॉर फ्री वेबिनार। अगर आपका मनपसंद विषय कोई शेड्यूल्ड है तो आप अपने को रजिस्टर कर लीजिए, हम आपको इनवाइट कर लेंगे। और अगर नहीं है तो सजेस्ट कर दीजिए, ऑर्गेनाइज करेंगे और आपको इनवाइट करेंगे। दूसरी बात, अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट विषय में रुचि रखते हैं और इसमें होने वाली परिचर्चा में भाग लेना चाहते हैं, तो प्रयास विचार मंच ज्वाइन करिए, जो हमारा एक नॉलेज कम्युनिटी मंच है। इसका भी लिंक है, आप क्लिक करिए, अपनी इच्छा जाहिर करिए, हम आपको इनवाइट करेंगे। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरा ये मानना है कि जब तक हमारे सोच और विचार में क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं होगा, सकारात्मक परिवर्तन नहीं होगा, हमारे कर्म सही नहीं होंगे, हमारा कंडक्ट सही नहीं होगा, हमारा एक्शन सही नहीं होगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम सफल भी नहीं होंगे, चाहे कोई भी फील्ड हमारी हो। तो दोस्तों, इस उद्देश्य से कि हम प्रतिभागियों के सोच और विचार और आचरण में एक आमूलचूल परिवर्तन कर सकें, मैं एक समेकित व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम जिसका नाम है प्रयास फाउंडेशन कोर्स का निर्देशन कर रहा हूं। इसके 5 मॉड्यूल हैं। छात्रों, वर्किंग प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और रिटायर्ड लोगों के लिए अलग अलग, हर एज ग्रुप के लिए। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसका भी लिंक प्रोवाइडेड है, आप क्लिक करिए और बेसिक स्कीम आपको पता चल जाएगी।
और अगर आप हर मॉड्यूल को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाइए, सारी सूचनाएं उपलब्ध हैं, आप उसको देखिए और समझिए और फिर निर्णय लीजिए। और अंत में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि चूँकि हमारा देश एक गरीब देश है और पुअरेस्ट ऑफ द पुअर यानी गरीब से गरीब व्यक्ति को भी यह अधिकार हासिल है कि वो अपने को विकसित करे, तो मैं नहीं चाहता कि वो इस कार्यक्रम के लाभ से वंचित हो जाए। तो मैंने ऐसा रेवेन्यू मॉडलिंग कर रखी है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसको ज्वाइन कर सकता है। लेकिन इसके लिए हमको आपकी मदद की जरूरत है। हम आपसे रुपया पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम केवल आपसे आपका एक कुछ समय मांग रहे हैं। समय दान चाहिए हमको आपसे। अगर आपके पास 1 घंटे से ज़्यादा का समय खाली है तो हमको दान कर दीजिए और अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के ही माध्यम से हमारे एक्टिविटी पार्टनर के रूप में काम करते हुए इस कार्यक्रम का आप संचालन करिए। उसके लिए हम आपको प्रशिक्षण भी देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे और कुछ आय भी मिलेगी आपको। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, इन 5 लिंक को क्लिक करेंगे और किसी न किसी रूप में हमसे जुड़ने का निर्णय जरूर लेंगे। दोस्तों, आइए अब हम लोग इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा शुरू करते हैं कि सेल्स और मार्केटिंग के फील्ड में एक्सेलेंस हासिल करने के लिए किस तरह की मानसिकता होनी चाहिए। आइए हम लोग पहले सवाल पर जवाब सोचते हैं कि मार्केटिंग होती क्या है। दोस्तों, मार्केटिंग का मतलब होता है कि आपको कस्टमर को वैल्यू डिलीवर करना, जो वो कीमत दे रहा है उसके एवज में उसको कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए ताकि वो सेटिस्फाइड हो। दूसरी चीज, ये वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग आपके उत्पाद यानी प्रोडक्ट और सर्विस में इंटरेस्टेड होते हैं और उसको खरीदने की इच्छा रखते हैं। उनके अंदर उसके खरीदने की इच्छा जागृत करना मार्केटिंग का एक इम्पॉर्टेंट काम है। अगली चीज है कि आपको ये देखना चाहिए कि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो, जो नीड्स हो वो पूरी हो, वो फुल्ली सेटिस्फाइड हो आपसे। ये मार्केटिंग के व्यक्ति की जिम्मेदारी है। और आपको प्रोडक्ट की और सर्विस का प्लानिंग करनी है, उसको डेवलप करना है, उसकी प्रॉपर डिजाइनिंग करनी है, उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाना है और उसको कस्टमर तक पहुंचाना है। और आपका यह भी काम है कि आप नए कस्टमर को अट्रैक्ट करिए, आकर्षित करिए और पुराने कस्टमर को रिटेन करिए। तो कुल मिला जुला के ये ऐसी चीज है जिसको आप कह सकते हैं कि ये मार्केटिंग का काम है, ये विपणन का काम है। अब दूसरा जो सवाल है कि कितने तरह की मार्केटिंग होती है। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है किस तरह का आपका प्रोडक्ट है। जैसे इंडस्ट्रियल मार्केटिंग है, B2B मार्केटिंग होती है। कोई प्लांट मशीनरी आपसे खरीदा है, वो भी कुछ उद्योग चलाएगा, आप भी प्रोड्यूसर हो, वो भी प्रोड्यूसर है। तो B2B जो है इंडस्ट्रियल मार्केटिंग है। और दूसरी मार्केटिंग कंज्यूमर मार्केटिंग, जो सीधे कस्टमर को आप माल बेचते हो। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक इंस्टीट्यूशनल बायर को हैंडल करना और एक इंडिविजुअल बायर को हैंडल करना, दोनों अलग अलग गेम है ऑलरेडी। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज इनबाउंड मार्केटिंग हो सकती है, आउटबाउंड मार्केटिंग होती है। इनबाउंड क्या होती है? जब कस्टमर खुद आपसे कांटेक्ट करता है। जो लोग मोनोपोलिस्टिक बिजनेस चलाते हैं उसमें ज़्यादातर यही होता है, कस्टमर आपको पीछे आता है। और आउटबाउंड मतलब आप कांटेक्ट करते हो जहाँ की कंपटीशन है, तो आउटबाउंड होता है। तो ये भी एक डिस्टिंक्शन हो सकता है मार्केटिंग में। तीसरी चीज जो है रिलेशनशिप मार्केटिंग, मतलब आप कस्टमर लॉयल्टी गेन करते हैं एक इनडेप्थ रिलेशन बना करके, रिलेशन को डेवलप करते हैं आप, तो रिलेशनशिप मार्केटिंग होती है। उसके बाद एक और चीज अब चल गई है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। कुछ लोग ऐसे सेलिब्रिटी होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं, जिसके ढेर सारे फॉलोअर होते हैं। अगर वो लोग किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने लगें तो निश्चित रूप से आपका कस्टमर बेस बहुत तेजी से बढ़ेगा। लेकिन जितने लोगों को मोटिवेट करेंगे, कुछ आपको उनको देना पड़ेगा एज ए परसेंटेज या जो भी है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी काफ़ी पॉपुलर हो रही है इस समय। अगला जो मार्केटिंग है
वायरल मार्केटिंग, एक जो वायरस होता है जैसे फैलता है जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में, उसी तरह से वायरल मार्केटिंग, जैसे आपका जो भी मैसेज है उसको वायरल करना अगर है तो वो नेट के जरिए से वो होता है। इस तरह की मार्केटिंग इस समय की जा रही है। एक गुरिल्ला मार्केटिंग भी होती है जिसमें कम खर्च में ज़्यादा फायदा हो, जिससे गुरिल्ला वारफेयर नहीं होता था, छिपे छिपे लोग रहते थे, बड़ी आर्मी पे अटैक करके काफ़ी नुकसान पहुंचा देते थे और उन पर आर्मी अटैक नहीं कर पाती, भाग जाते थे, तो मैक्सिमम डैमेज कर देते थे, उनका नुकसान होता नहीं था। तो अगर आप ऐसा कोई टेक्निक लगा रहे हैं जिसमें कम खर्च और ज़्यादा आपको बेनिफिट हो रहा है तो उसको गुरिल्ला मार्केटिंग कहते हैं। इसके बाद एक मार्केटिंग इसमें काफ़ी फेमस हुई, ग्रीन मार्केटिंग। अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस जो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने वाला है, पॉल्यूशन को कम करने वाला है, तो आप इस अपने यूएसपी को सेल कर सकते हैं कि हम ग्रीन प्रोडक्ट लाए हैं। तो एक ये भी फील्ड बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट इस समय विधा है डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि इस समय इंटरनेट का ज़माना है। लोग ईमेल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मार्केटिंग कर रहे हैं और काफ़ी कम पैसे में उनकी मार्केटिंग हो रही है। तो दोस्तों, कुल मिला जुला करके ये कुछ मार्केटिंग की टाइप्स हैं जिसमें मार्केटिंग की जाती है। अब तीसरा जो इम्पॉर्टेंट है कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझना ज़रूरी है अगर आप मार्केटिंग या सेल्स के फील्ड में वर्क कर रहे हैं। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है 7 P's ऑफ मार्केटिंग। पहला पी क्या है? प्रोडक्ट है आपका। प्रोडक्ट का मतलब कोई फिजिकल प्रोडक्ट हो, कोई जरूरी नहीं है। प्रोडक्ट हो सकता है आपका, कोई सर्विस हो सकती है, कोई कंटेंट हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है। मेरा मानना है हर आदमी सेल करता है कुछ न कुछ, कोई आइडिया कर रहा है, कोई किताब कर रहा है, कोई प्रोडक्ट कर रहा है, कोई सर्विस कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। अब कुछ लोग हैं जो एक कोई चीज़ बना लेंगे और फिर मार्केट खोजेंगे, तो वो एक गलत तरीका है। पहले आपको मार्केट में गैप खोजिए, कोई प्रॉब्लम खोजिए जिसको सॉल्व करना है, कोई रिक्वायरमेंट खोजिए जो मीट नहीं हो रही है, उसके अनुसार आप प्रोडक्ट डेवलप करिए, उसको मीट करने के लिए सर्विस डेवलप करिए या कंटेंट डेवलप करिए, तो वो ज़्यादा बेटर है। इसका मतलब कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट होना चाहिए। और एक चीज़ और बता दूँ आपको कि प्रोडक्ट साइकिल का आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे आपका इनिशियल फेज़ है, ग्रोथ फेज़ है, मैच्योरिटी फेज़ है या डिक्लाइन फेज़ है। इनिशियल फेज़ में आपको बहुत मुश्किल से प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है, धीरे धीरे ग्रो करता है। फिर एक ग्रोथ फेज़ आता है जिसमें तेज़ी से वो ग्रो करता है, एक उसके अंदर मोमेंटम जनरेट हो जाता है, फिर धीरे धीरे स्टेबलाइज करने लगता है और फिर डिक्लाइन फेज़ आता है। तो इनिशियल फेज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी है, ग्रोथ फेज़ में थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब मैच्योरिटी हो जाएगी और डिक्लाइन आएगा तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर प्रोडक्ट को आप रिनोवेट नहीं करोगे, अपडेट नहीं करोगे, इनरिच नहीं करोगे, तो वो प्रोडक्ट आगे बढ़ नहीं पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। कस्टमर की जो नीड्स बदलती रहती हैं, उनके इंटरेस्ट बदलते रहते हैं, उसके हिसाब से प्रोडक्ट को भी आपको मैच कराते रहना पड़ेगा समय समय पे। तो पहली चीज़ है प्रोडक्ट। दूसरा जो पी है वो है प्राइस, वो कीमत जो कस्टमर देने को तैयार हो। अब प्रीडेटरी प्राइसिंग होती है, जैसे जियो ने किया, काफ़ी कम में लोगों को अपनी सर्विसेज भेज करके शुरू में उनको एडिट कर दिया इंटरनेट से, कम पैसे में फ़ोन देना शुरू किया, नेट देना शुरू किया, नेट पैक। और जब एक बार लोगों को कैप्चर कर लिया तो धीरे धीरे रेट बढ़ा दिया। अभी रिसेंटली उन्होंने काफ़ी रेट बढ़ा दिया, न केवल जियो ने बढ़ाया, एयरटेल ने भी बढ़ाया, वोडाफोन सब ने बढ़ा दिया। लेकिन आज वो नंबर 1 पे आ गया, पूरे मार्केट का सबसे बड़ा शेयर जियो ने कैप्चर कर लिया, इस तरह की कॉम्पिटिटिव प्राइस करके। तो प्राइसिंग भी डिपेंड करती है किस तरह की प्राइस आप करना चाहते हो। स्कीमिंग प्राइस है, जैसे शुरू में ही आप प्रॉफिट कमा के निकल जाना चाहते हो, इसके पहले कि कंपटीटर आए तो आप थोड़ा ज़्यादा ले लोगे, बाद में धीरे धीरे प्राइस को अपना कॉम्पिटिटिव बना लोगे आप। तो दूसरा पॉइंट आपका प्राइस है। तीसरा प्लेस, आपका प्रोडक्ट सही समय पर सही जगह उपलब्ध होना चाहिए, तब लोग खरीदेंगे।
रिमोट जगह से कोई ले लेने जाएगा। तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इफेक्टिव होना चाहिए। आपको ये भी ध्यान देना कि प्रॉपर लोगों को मार्जिन मिले ताकि लोग आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करें। अगला जो इम्पॉर्टेंट है वो है प्रमोशन। प्रमोशन मीन्स आपके प्रोडक्ट को आपको प्रमोट करना है, एडवर्टाइज करना है, आपको डिजिटल मार्केटिंग, तरह तरह की मार्केटिंग मीडियम से आपको उसको प्रमोट करना है, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलानी उसके बारे में, उसकी यूटिलिटी के बारे में, उसके फायदे के बारे में, ताकि लोग खरीदें। अगला जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है पीपल। पीपल मतलब वो सारे लोग जो कहीं न कहीं कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं आपके प्रोडक्ट और सर्विस को लेकर के। एक चीज आपसे बता दूं कि कस्टमर जो है सेटिस्फाइड तब होता है जो इनिशियल स्टेज से लेके आफ्टर सेल सर्विस तक उसको सही सर्विस मिले। आपको शायद ये नहीं पता है कि जो आफ्टर सेल सर्विस आप देते हो, खास करके एसी हुआ, फ्रिज हुआ, इस तरह के तमाम जो हाउस होल्ड गैजेट्स हैं, उसमें आप लोकल कंपनीज को हायर करते हो सर्विस देने के लिए, और वो अच्छी सर्विस नहीं देते हैं, आपका नाम खराब करते हैं, तो वो भी आपके सेल्स और मार्केटिंग का पार्ट हुए। इसलिए उनको आपको बहुत सोच समझ करके हायर करना पड़ेगा ताकि वो लोग आपके ब्रांड को ख़राब न करें, आपकी इमेज को ख़राब न करें। जितने फ्रंट लाइन आपका स्टाफ है सेल्स मार्केटिंग में, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर बिहेवियरल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि आपके कंपनी के ब्रांड को वो डाइल्यूट न करें। अगला जो है प्रोसेस, मार्केटिंग का जो टोटल प्रोसेस है शुरू से अंत तक, अगर वो ठीक है तभी कस्टमर डिलाइट होती है, तभी कस्टमर खुश होता है। और अंत में जो हम कहेंगे, जो सातवां जो पी है वो है प्रॉमिस। आपको प्रॉमिस नहीं तोड़ना है, आपको एथिकल मार्केटिंग करनी है। आप जो है काठ की या लकड़ी की बड़ी हुई जो बर्तन है, कई बार आग पे चलाओगे, एक बार चढ़ेगा दोबारा नहीं चढ़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म बिजनेस में रहना है, आपको अपने ब्रांड वैल्यू को मेंटेन रखना है, तो जो प्रॉमिस आपने किया था शुरू में उसको लास्ट तक फुलफिल करिए, एट एवरी कास्ट करिए। आप सवाल नहीं पूछ सकते कस्टमर से कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों, आप जस्ट माल को रिटर्न करिए अगर वो कहता है ठीक नहीं है। तो प्रॉमिस आपने जो किया है, चाहे एट्रीब्यूट को लेके चाहे कोई भी चीज़ लेके, इंश्योर करिए कि उसको आप पूरा कर रहे हैं। तो दोस्तों पहला कॉन्सेप्ट है 7 P's ऑफ मार्केटिंग। अब जो दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च का मतलब क्या है? आप मार्केट को समझिए, कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझिए, उसमें होने वाले चेंजेस को समझिए, और ये फीडबैक ला के आप प्रोडक्ट डिपार्टमेंट को दीजिए, कंपनी को दीजिए, ताकि वो अपने प्रोडक्ट में अकॉर्डिंगली चेंज कर पाए। तो आप ईयर एंड आइज हैं कंपनी के मार्केट के अंदर। तो अगर आप प्रॉपरली डाटा एनालिसिस करते हो, फीडबैक लेते हो, फीडबैक सर्वे करते हो, तो रिसर्च करके आप पता कर सकते हो कि जो प्रोडक्ट है वो कहाँ तक मैच कर रहा है, क्या इसमें चेंजेस चाहिए, उसको आप फीडबैक दीजिए ताकि आप एक अपडेटेड प्रोडक्ट मार्केट में ले सको, एक अपडेटेड सर्विस मार्केट को दे सको। अगली चीज़ जो है, जो इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि ब्रांड क्या है। ब्रांडिंग आपको जाननी चाहिए कि ब्रांड का मतलब क्या होता है। ब्रांड मतलब आपकी कोई इमेज है, कोई सिंबल है, कोई डिज़ाइन है, जिसको आप एक कस्टमर के साइक में बैठाना चाहते हो, जिसके कारण वो आपको डिस्टिंग्विश करे अन्य सेलर और सप्लायर और प्रोड्यूसर से। तो ब्रांड एक दिन में नहीं बनता है, काफ़ी इसमें मेहनत लगती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि हिंदुस्तान लीवर पहले एक साबुन बेचता था, सनलाइट जिसका नाम था, इतना पॉपुलर था जिसका हद हिसाब नहीं। अब आप समझिए कि मैं 1979 की बात कर रहा हूँ, मैं एक सेमिनार अटेंड कर रहा था हैदराबाद में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर। उसमें मैं डायरेक्टर मार्केटिंग आए हुए थे हिंदुस्तान लीवर के। उन्होंने कहा कि हम सनलाइट को मार्केट से फेज आउट करना चाहते हैं, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो ही हम करते हैं हाय तौबा मच जाती है। इतना ज़्यादा कस्टमर लॉयल्टी है इस ब्रांड को लेके, सनलाइट को लेकर के। तो अगर आपका ब्रांड लॉयल्टी एक बार बन गई तो आपके आधी मार्केटिंग आपका ब्रांड करता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ब्रांड। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट कुछ पहलू हैं जो आपको जानना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केटिंग के लिए कैसा माइंडसेट चाहिए आपको।
कैसा माइंडसेट रहेगा तो आप इस फील्ड में सक्सेसफुल हो पाएंगे। पहली बात, आपको इस बात का अर्ज होनी चाहिए आपके अंदर, एक इच्छा होनी चाहिए कि कस्टमर की प्रॉब्लम को समझें, उसकी ज़रूरतों को समझें और उसको ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप पूरा प्रयास करिए। ये इच्छा आपके अंदर से आनी चाहिए, न कि फोर्स। आपका एम्पैथी होनी चाहिए उसके प्रति, उसके समस्या के प्रति, उसके जो आफ्टर सेल सर्विस में जो प्रॉब्लम उसके सामने आ रही है, आपको उसके प्रति एक संवेदना होनी चाहिए, एक सजगता होनी चाहिए। आपको इनोवेटिव, क्रिएटिव और इमेजिनेटिव होना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्वर होना पड़ेगा, तब आप मार्केटिंग कर पाओगे। आपके अंदर ये ईगो नहीं होनी चाहिए कि आप ही सही हो, बाकी सब गलत हैं। आप कस्टमर को समझाइए मत कि आप गलत हो, मैं सही हूं। कस्टमर को सुनिए, समझिए, पोलाइटली उसको अपनी बात रखिए, लेकिन ये मत शो करिए कि आप सब जानते हो, नहीं जानता है। आज बीमा कंपनियां बीमा बेचती हैं, फाइन प्रिंट में तमाम चीजें प्रिंट किए रहती हैं, कस्टमर को आधी बात नहीं बताती हैं, बाद में कस्टमर फंसता है क्लेम के टाइम पर, फिर कहती है तो लिखा हुआ है, आपने पढ़ना चाहिए आपको। ये मिस सेलिंग है, ये उसके साथ फ्रॉड है। तो तमाम तरह के फ्रॉड चल रहे हैं मार्केटिंग के फील्ड में, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात आपको है कि आपको कस्टमर के नज़र से दुनिया को देखने आना चाहिए। उसके हिसाब से दुनिया कैसी है, जब उसके पैर में, अब जूते में पैर रखो तो पता चलेगा कहाँ काट रहा है, कहाँ नहीं काट रहा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि कस्टमर किस तरीके से चीज़ों को परसीव कर रहा है। आप उसके माइंड को रीड करिए और तब रिएक्ट करिए, उसके हिसाब से उसके साथ इंटरेक्ट करिए। अगली बात आपको क्या है कि आपको एक गुड कम्युनिकेटर होना है। इसके लिए आपका जो इमोशनल कोशेंट है बहुत हाई होना चाहिए। अपनी संवेदनाओं को समझिए, उसकी संवेदनाओं को समझिए और अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन करिए उसके साथ। अगली बात है, आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए डिफरेंट चीज़ों को लेकर के, क्या काम करेगा, क्या काम नहीं करेगा, और तब जाके एक प्रॉपर आप प्रोडक्ट और सर्विस डेवलप कर पाते हो। तो एक्सपेरिमेंटेशन की आपके अंदर एक हैबिट होनी चाहिए, जो ओपन टू एक्सपीरियंस पर्सनालिटी का एक ट्रेट है, वो आपके अंदर होना चाहिए। दूसरी बात है कि जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है उसको ब्लॉक मत करिए, सुनिए, फीडबैक को अच्छी तरह देखिए, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। पॉजिटिव तो अच्छी बात है, नेगेटिव को ज़्यादा ध्यान देना है आपको, और उसके आधार पे अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाने हैं, सर्विस में चेंजेस लाने हैं। दोस्तों, अगर ये कुछ कभी कभी रोड ब्लॉक आ जाते हैं, उसको आपको दूर करना पड़ेगा। सेल्स टीम की प्रॉब्लम है, उनकी कुछ लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है, उसको आप सॉल्व करिए। तो दोस्तों, इस तरह का अगर आपके अंदर एट्रीब्यूट है, इस तरह की आपकी सोच है, तो निश्चित रूप से आप सेल्स और मार्केटिंग में सफल होंगे। अब अंत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आफ्टर ऑल इसको डेवलप कैसे करेंगे, आपकी पर्सनालिटी किस तरह की होनी चाहिए ताकि आपके अंदर इस तरह की सोच होगी। दोस्तों, पर्सनालिटी का मतलब होता है आपका इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और नेचर। जहाँ तक एप्टीट्यूड का सवाल है, हमने आपसे कुछ बातें बताई कि आपके अंदर क्या होना चाहिए। इंटेलिजेंस के लोग अगर हम बात करें तो आपका जो इमोशनल कोशेंट यानी IQ बहुत हाई होना चाहिए, ताकि आप लोगों से इमोशनली कनेक्ट कर सको, कम्युनिकेट कर पाओ। आपका SQ बहुत हाई होना चाहिए ताकि आप एथिकल मार्केटिंग कर सको, प्रॉमिस को पूरा कर सको। कस्टमर का ट्रस्ट आपके ऊपर होना चाहिए कि हाँ, आप जो कह रहे हो आप करोगे, वो कंपनी करेगी, आप उसके फ्रंट लाइन स्टाफ हो। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपको एथिकल हैंडलिंग करनी है, फ्रॉड नहीं करना है जैसे बीमा कंपनियां और उसके एजेंट करते हैं। आपको ये चीज़ नहीं करनी है। अगर हम नेचर पे आए तो आपकी पर्सनालिटी 5 डायमेंशनल होती है। आपको इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का जो स्केल है, एक्सट्रोवर्ट आपको होना चाहिए जहाँ तक हो सके, ताकि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सको, अपनी बात कह सको, उनकी बात सुन सको, उनको समझा सको। अगर ये बुल्लेस का एक स्केल होता है, सहमतता जिसको बोलते हैं, उस पर भी आपको हाई होना चाहिए, ताकि आप लोगों की बात धैर्यपूर्वक सुनो, अपनी बात बोलो और प्रॉब्लम सॉल्व करो। आपका जो ओपन टू एक्सपीरियंस एक स्केल होता है, प्रयोग धर्मिता जिसको बोलते हैं, वो आपकी हाई होनी चाहिए। तभी आप इनोवेशन कर पाओगे, अपने प्रोडक्ट में चेंज ला पाओगे, सर्विस में चेंज ला पाओगे, कंटेंट में चेंज ला पाओगे।
और कॉन्शसनेस यानी कर्मनिष्ठता जिसको बोलते हैं, ये बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि फेल्योर इज पार्ट ऑफ सेल। आप 10 बार किसी से बात करोगे तो शायद एक आदमी खरीदेगा। आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए, जीवटता होनी चाहिए, रेजिलियंस होना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए, रिपीटेटिव एफर्ट करना पड़ेगा आपको। तो अगर ये हाई नहीं है तो आप सेल्स में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, बहुत जल्दी हार मान सकते हैं आप। आपको लड़ने आना चाहिए, लोगों को कन्विंस करना है। एक साड़ी की दुकान पर ये 100 साड़ी दिखाता है, एक साड़ी बेचती है, हो सके वो भी ना बिके लेकिन दिखाता हो, पेशेंस नहीं खोता है। और लास्ट में आपको न्यूरोटिक बिहेवियर नहीं करना चाहिए, आपका मूड स्विंग नहीं होना चाहिए, आपको स्टेबल माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों मेरा मानना है कि अगर पर्सनालिटी में आपके ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको एक सिंपल टेस्ट से पता चल सकता है, तो आप मार्केटिंग और सेल्स में अच्छा करोगे। और इसका एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मेरा जो कोर्स मैंने बताया है उसमें 6 महीने के अंदर आपके अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी, स्पेसिफिकली जो ज़रूरत है, और आप अपने सेल्स और मार्केटिंग के फील्ड में सक्सेसफुल हो पाओगे। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह का माइंडसेट चाहिए अगर आपको मार्केटिंग और सेल्स के फील्ड में एक्सेल करना है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करोगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे अगर अब अभी तक आपने इसको नहीं किया हुआ है। चलते चलते मैं आपसे एक बात जरूर बोलूँगा कि हमेशा कोशिश करिए अच्छा पढ़ें, लिखें और सुनें, देखें, ताकि आपके अंदर अच्छी सूचना जाए, आप बेहतर इंसान बनो, आपका व्यक्तित्व बेहतर बने। और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि स्वास्थ्य आपका सबसे बड़ा धन है। हेल्थ इज वेल्थ। सबसे बड़ा धन निरोगी काया होती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य को इग्नोर मत करिए। अच्छा खाना लीजिए, एक्टिव रहिए, एक्सरसाइज करिए, फास्ट फूड से दूर रहिए, नियमित चेकअप कराइए और अपने को फिजिकली मेंटली फिट रखिए। अगर मार्केटिंग के फील्ड में आपको काम करना है तो आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, फील्ड वर्क है। तो अपने को फिट रखिए और इस फील्ड में एक्सीलेंस पाइए, यही मेरी कामना है। दोस्तों मेरे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।